लाइन में खड़ा करवाकर 21 ठाकुरों को गोलियों से भूनने वाली फूलन देवी आखिर इतनी बड़ी अपराधी क्यों थी? ये कैसे अपराधी बनी थी? आखिर इन ठाकुरों को क्यों मारे थे? कहा जाता है कि 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी हो गई। आखिरकार ये कौन थी इतनी खूंखार जो 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करवाकर बारी बारी से गोली मरवाती थी? आज की वारदात कुछ वॉइस ओवर से होने वाली है और कुछ एंकरिंग से होने वाली है। इस वारदात को पूरा बताने से पहले हम अपना परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं द जंक्शन नॉलेज। द जंक्शन नॉलेज हर रोज एक क्राइम वारदात, क्राइम से रिलेटेड नई नई क्राइम वारदात बताता है। क्या आपको पसंद आता है? अगर पसंद आता है तो हमारा साथ दीजिए और समर्थन दीजिए। यह क्राइम वारदात बताकर मैं क्राइम को बढ़ावा नहीं देता हूं। यह क्राइम वारदात बताकर मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, सुरक्षित करना चाहता हूं, चौकन्ने करना चाहता हूं कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कानून के हाथों से, कानून से कभी बच नहीं सकता। यह आप सोच सकते हैं। हमने जब भी वारदात को बनाया, आखिरकार अंत में वो अपराधी पकड़ा ही जाता है या मारा जाता है। तो आज की वारदात फूलन देवी के बारे में है, जो एक खूंखार अपराधी रह चुकी हैं और जेल से भी वो बाहर आ गई। उसका कुछ साल जेल काटने के बाद उसकी सारी माफ हो गई थी। चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करवा कर भून देने वाली ये आखिर औरत कौन थी, जिसका नाम फूलन देवी के नाम से मशहूर है? बचपन से ही निर्भीक फूलन देवी किसी से दबना नहीं सीखा था। वो किसी से भी भिड़ जाया करती थी। उसके पिता के लिए उसका यही स्वभाव चिंता का कारण था। यही वजह थी जो मात्र 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसका विवाह एक अधेड़ी व्यक्ति से करा दी थी। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर अपनी नीयत मानकर इसे स्वीकार कर लिया। असल में फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, यहां तक कि उसके पति का भी उसके प्रति ठीक व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में जेल तक करा दी। वहां भी उसे यातनाओं के साथ शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, उसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति बदला नहीं था। उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। दो बार ससुराल से भाग आई। लड़की को समाज द्वारा स्वीकार करना सहज नहीं था। बाद में परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापस आना संभव नहीं थी। असल में उसके जीवनी पर आधारित फिल्म बैंटिंग क्वीन माने तो 20 साल की उम्र में उसे अगवा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस कारण वह डाकुओं की गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क के किनारे अधमरे हालत में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान कर दिया
कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। फूलन देवी का खौफ उस समय हर व्यक्ति के चेहरे पे दिखने लगा जब उसने एक ही गांव के 21 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करवाकर गोली मार दी। इसी हत्याकांड के बाद फूलन बैंटिंग क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाले लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चलता रहा, फिर किसी तरह से वह आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हुई, किंतु इसके लिए उसकी अपनी शर्तें थी। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उसने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने की आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प लिए गए थे। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तों को मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में 11 साल बीत गए। 1994 में फूलन पर से सारे मुकदमे हटाकर उसे बरी कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं ना, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उसके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया है। ये रही आज की वारदात फूलन देवी के बारे में। तो ये वारदात आपको कैसी लगी? फूलन देवी जो खूंखार अपराधी रह चुकी, उसके बाद कहते हैं ना, अतीत अपना पीछा नहीं छोड़ता। वो जेल से छूट कर आती है बाहर, सांसद का चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। 2 बार जीतती है। जीतने के बाद एक बार एक व्यक्ति आता है और उसे गोली मार देता है। आप सोच समझ सकते हैं, आज नहीं तो कल अपराधी अपराध से बाहर भी आ जाता है, तो आज नहीं तो कल वो मारा जाता है, क्योंकि उसके जो दुश्मन होते हैं वो नहीं छोड़ते या कानून का हाथ नहीं छोड़ता। आपको ये वारदात कैसी लगी एक बार कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। सोशल साइट्स पे देख रहे हैं जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वारदात से आप रूबरू होते रहेंगे, सचेत होते रहेंगे, चौकन्ने होते रहेंगे। ये वारदात बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूं, किसी का दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। ये वारदात बताकर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं और चौकन्ने करना चाहता हूं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द जंक्शन नॉलेज। नमस्कार।